श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनकी वाणी में कई बार आपको सुनाया करता हूं, जब उनको गुरु मिले, गुरु ने जब सद्मार्ग का उपदेश किया, दीर्घ काल तक उन्होंने कहा कि मैंने केवल मौन और एकांत का ही आश्रय लिया। मौन और एकांत के निरंतर सेवन से क्या हुआ कि मेरी बुद्धि सम हो गई। वो जो समता का भाव है, जो संतत्व है, कह रहे वो मौन और एकांत के सेवन से सहज में प्राप्त हो गया। आप कभी पढ़िए स्वामी जी का जीवन चरित्र, संतों का जीवन ग्रंथ पढ़ के ही इस मार्ग की समझ आती है, क्या करना है क्या नहीं करना। यही तो रोज गाते हैं, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। और श्री जी की अपार कृपा से, संतों गुरुजनों के असीम अनुग्रह से मैंने अपने जीवन में इस सुख का अनुभव किया है। कैसा सुख है ये, इसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। इस सुख में कुछ ऐसा गौरव है, इस सुख की कुछ ऐसी महिमा है, इसके लिए कुछ भी सहज में न्यौछावर किया जा सकता है, पर ये ना छूटे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप बस प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठे हैं और वो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रियतम बस किसी भी क्षण आता है और आपके हृदय का द्वार खटखटा देता है। किसी भी क्षण गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। श्री स्वामी श्री रसिकपद रेणु जी महाराज यही अनुभव तो अपना कहते हैं कि बस मैं तो बैठा था और एकाएक किसी ने द्वार खटखटाया, द्वार खोला तो प्रिया प्रियतम खड़े हैं, उज्जवल वेशभूषा होली के रंग में रंगे, और मैं अका जका थका देख रहा हूं। बस इतना ही कह पाया कि आप इस समय यहां कैसे, मैंने तो पुकारा भी नहीं। और श्री लाल जी उत्तर देते हैं, प्रिया जी मुस्कुराकर देखती हैं, लाल जी उत्तर देते हैं, बोले बाबा यूं बुलाने से नहीं जाते हम, तेरी कुटिया में एकांत देखा बस चले आए। ऐसे ही हृदय की बात आपसे कह रहा हूं। कोई एक क्षण आता है, आप बस बैठे हैं प्रतीक्षा में, कोई एक क्षण आएगा और बस प्रियतम आकर और बस हृदय का द्वार खटखटा देगा। कुछ देर ठहरेगा, हो सकता है कुछ आपकी सुने, हो सकता है कुछ अपनी कहे, कुछ देर आपके पास ठहरेगा और वो जो कुछ क्षण होंगे ना, वो कुछ क्षण होंगे, वो एक प्रेमी के लिए जीवन धन है। आन बबो मेरे दो नैना दे के कन्हैया आन बबो मोहना गला दिल दिया करिए, दिल दिया करिए, पता किसे न लगे कन्हैया। हाँ, ये उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है और ये शर्त है, पता किसे न लगे, पता किसे न लगे कन्हैया आन बबो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया आन बबो। तो हो सके तो एक बार मेरी बात मानकर थोड़ा 2-4 कदम इस रास्ते पर चलकर देखो। करना कुछ नहीं है आपको। मैं तो कहता हूं जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करने से ही जो करना चाहिए वो हो जाता है। आई बात समझ में? जो नहीं करना चाहिए बस वो आप नहीं कर रहे, तो जो होना चाहिए वो सहज होने लगता है, उसकी सहज स्फूर्ति होती है, उसका सहज विकास होता है। आप बस केवल अपने आप को थोड़ा व्यवहार से दूर कर,